जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। आप सभी के लिए साइंस का ये पार्ट 2 है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मैं जो है 20-20 मिनट के 2 पार्ट लेके आऊँगा साइंस के, और पार्ट 1 आपको पहले से मैं करा चुका हूँ, और पार्ट 2 रहेगा। इसमें भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और साथ में क्वेश्चन सारे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी भाई हमारे साथ जुड़ रहा है तो भाई सिलेक्शन आपका श्योर होगा, 100% हम गारंटी लेते हैं इस चीज़ की। अगर आप मेरे द्वारा जो ये क्लास चल रही है, इस क्लास को अगर आप लेते हो, मन से लेते हो ना, तो भाई कोई आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता भाई, ठीक है। इस चीज़ की हमारी गारंटी है। और जो तीसरी क्लास आपके लिए चल रही है, क्लास आप जो है बहुत सारे भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा ग्रुप डी की भाई, ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रही है। तो हरियाणा ग्रुप डी वाले जितने भी भाई है, और यहाँ से अपना साइंस का पोर्शन आप कंप्लीट कर सकते हो भाई, ठीक है। और स्पेशली अगर आप चाहते हो कि हरियाणा ग्रुप डी के लिए स्पेशल आपके लिए जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए, फुल प्रैक्टिस सेट लेके आ जाए, तो भाई बिल्कुल मैसेज करके बताना कमेंट करना। अगर आप बोलोगे तो वो चीज़ें भी आपके लिए स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। क्योंकि कुछ सिलेबस ऐसा है उसका बहुत आसान है, जिसकी तैयारी मैं आपको करा सकता हूँ बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम साइंस का कंप्लीट करेंगे पोर्शन। जो भी भाई स्टेट लेवल का कोई भी आपका एग्जाम है जहाँ साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, तीनों डिफेंस के लिए साइंस आपके लिए यहाँ से बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलिए हम बिना देरी के आज की वीडियो, आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज हम बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज में पूर्ण पाचक रस होता है और पाचन के 5 चरण होते हैं, उसके बारे में हम सारे डिटेल से पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और किस तरीके से होती है, ये पत्ती के आकार की होती है पैनक्रियाज। आपने देखा होगा आपके सामने ये रही इमेज इसलिए लेके आए हो हर चीज़ को समझाने के लिए, ताकि आप बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ जाओ। अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप डायग्राम से उसको आराम से लपेट सको। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, अब चीज़ों को करते हैं। सबसे पहले अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। दूसरी अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ, तो आप बताओगे अग्नाशय। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतः और बहिस्रावी ग्रंथि बताओ दूसरी, तो सबसे बड़ी अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की अंतः व बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो भाई दोनों में से अंतवी और बरहाई भी, दोनों की दोनों मतलब बाहरी और अंदर, तो कौन सी हो जाएगी, पैनक्रियाज हो जाएगी। देखो ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्रित ग्रंथि बताओ कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि का नाम बताओ, तो भी आपको अग्नाशय बताना है, पैनक्रियाज ही बताना है। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने आपके, इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन एकदम जेन्युइन है, लाजवाब है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन आपको लपेटने हैं, ऐसे लपेटना है कि बस एक बार के में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ पे इसके द्वारा क्या होता है, अग्नाशयी रस जो है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशयी रस जो अग्नाशय से रस निकलता है उसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन और वसा, ये तीनों को पूरी तरह से पचाने वाले जो उसमें एंजाइम होते हैं वो उसमें जो है रहते हैं, यानी उपस्थित होते हैं, उसके अंदर होते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे और भी इसके बारे में दिया गया है। इसमें जो है एक ट्रिप्सिन एंजाइम जो है, जो पेप्टोन्स और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। इसके अंदर जो है एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, और ये क्या काम करते हैं, ट्रिप्सिन का काम होता है पेप्टोन्स और प्रोटीन को जो है अमीनो अम्ल में तोड़ देना, ठीक है। जब ये तो बॉडी में एक्टिव रहती है, बॉडी में एनर्जी ऐसा एनर्जी जैसे फील होती है, वो सारा काम, ठीक। उसके बाद फिर आता है एमाइलेज। एमाइलाइज क्या काम करता है, एमाइलेज काम करता है स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो है बस इमल्सीकृत वसा को फैटी एसिड में फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है। तीनों का एंजाइम का अलग अलग काम है, तीनों का आपको याद भी रखना है भाई। कभी सोचो आप एक से काम चल जाएगा, नहीं, तीनों का आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताया कि तीनों का आपको याद रखना है। सबसे पहले ट्रिप्सिन का काम भी याद रखना है। चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अच्छे से ये रहा। तो सबसे नंबर 1 पे एंजाइम है और यहाँ के उनके कार्य है। तो ये एंजाइम कहाँ निकलती है, किसके अंदर निकलते हैं, पैनक्रियाज के अंदर। फर्स्ट आपको क्वेश्चन, ठीक है। इनके कार्य क्या होते हैं, वो अग्नाशयी रस के एंजाइम और उनके कार्य आपको मैं अभी कराता हूँ। सबसे पहले नंबर पे ट्रिप्सिन, ठीक है। तो नंबर 1 पे होता है ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, पेप्टोन्स और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। क्या करता है, प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ना। उसके बाद फिर आता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है, स्टार्च का पाचन। उसके बाद आता है फिर लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, इमल्सीकृत जो वसा होती है और एमएलसीकृत वसा को फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में बदल देता है भाई, ये इसका काम होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे आते हैं मानव शरीर की संपूर्ण
मानव शरीर में पोषण की संपूर्ण 5 क्रियाएं होती है, यानी 5 चरण होती है। किस किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। देखिए इतने अच्छे समझा रखा है विद इमेज के साथ में। इमेज के साथ में इसलिए समझा ताकि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाओ। ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका जो अंतः ग्रहण होता है, जिसमें क्या करते हैं, भोजन आप वो टुकड़ों में तोड़ के या कोई भी चीज़ है उसको आप जो है सीधा रखते हो अपने मुंह के अंदर। ठीक है, तो सबसे द्वारा पहले फर्स्ट इमेज में यहाँ पे दिखाया गया है, भोजन को मुख द्वारा जो है अंदर लिया जाता है इस तरीके से, फर्स्ट। सेकंड में क्या होता है, उसका पाचन होता है। भोजन का एंजाइम में टूटना, भोजन के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यहाँ पे देखिए इमेजिंग में दिया भी है। ठीक है, तो ये लिखा है कि भोजन जो है एंजाइम द्वारा सरल टुकड़ों में या छोटे छोटे तत्वों में जो है टूट जाता है। उसके बाद होता है फिर अवशोषण, बहुत इंपॉर्टेंट है पाँचों के पाँचों। उसके बाद अवशोषण में क्या होता है, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलना। ठीक है, जो भोजन है वो ऐसे रक्त में जो है मिल जाता है। देखो यहाँ पे मिला हो, नहीं दिखा रखे छोटे छोटे, ऐसे जो है वो रस जो है रक्त में मिल जाता है। उसके बाद होता है फिर स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा व वृद्धि में उसको प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, तभी हम चीज़ें कोई खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, तभी हम उस काम को कर पाते हैं। मतलब जो भी हमारा काम है, घर का, बाहर का, जॉब, चलना फिरना, रनिंग, एक्सरसाइज, वर्कआउट, जो भी A to Z आपका वर्क होता है वो सब आप यहाँ से कर पाते हो, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, हमारी ग्रोथ बढ़ती है। ठीक, उसके बाद फिर होता है मल परित्याग। तो ये प्रक्रिया होती है आपकी, जो अपचित अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब सिंपल सी चीज़ ये है, आप किसी फैक्ट्री में लगे हो तो आपने देखा होगा कुछ चीज़ें जो काम की होती है उसके द्वारा एक नई चीज़ को बढ़ा दिया जाता है, उससे जो वेस्ट पदार्थ बनता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, आप छोटे से छोटा एग्जाम्पल लेकर चल सकती है। आप मानो आप कोई गेट बनवा रहे हो, उस गेट में जो भी चीज़ें लग रही है, या तो आप उसमें लकड़ी लग रही है या लोहा लग रहा है, तो जो उसमें ज़रूरतमंद लोहा है उसको यूज़ कर लिया जाएगा, जो बाकी बचेगा उसको उठा के साइड में रख दिया जाएगा। सेम ऐसे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और इस संपूर्ण चक्र में जो है शरीर को, इसी से ही जो है शरीर में, बॉडी में जो है ऊर्जा मिलती है, जिससे कि काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो ये सारे सिस्टम इसी से होता है। उसके बाद फिर आगे हम पढ़ेंगे फिर यहाँ पे छोटी आंत में पूर्ण पाचन और बड़ी आंत में जल का अवशोषी कार्य कैसे कैसे होता है, वो चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पे छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे और पूर्ण पाचन और अवशोषण कैसे होता है। सबसे पहले छोटी आंत जो है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आपको ये पूछा जा सकता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत सबसे पहले। इसकी लंबाई आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है, 6 से 6.5 मीटर होती है। जहाँ भोजन का जो है पूर्ण पाचन होता है, अगर पूछा जाए भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आप यह बताओगे छोटी आंत के अंदर। ठीक है, और अवशोषण यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, जो मैं आपको पहले भी क्वेश्चनों में बता चुका हूँ। जब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ उसमें मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ी चीज़ें इमेजिंग के साथ में अच्छे से आपको समझा सकते हो। नंबर 1 पे होता है ग्रहणी, उसके बाद आता है फिर आपका अग्र क्षुद्रांत, उसके बाद नंबर 3 पे आता है क्षुद्रांत। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। ठीक है दोस्त, इस तरीके से ये तीनों के तीनों उसके जो है भाग होते हैं। और इन तीनों भागों को अगर आप लोकेशन इनके देखने जाओ, देखो ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांत और क्षुद्रांत, तीनों की लोकेशन। ये आपका अमावस्या होगा, यहाँ पे अमावस्या हो गया आपका अमावस्या। ठीक है, ये रहा। ठीक, चलिए जे के आकार का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे यहाँ पे शाकाहारियों में सेलुलोज पाचन की छोटी आंत लंबी और मांसाहारियों में जो है वो छोटी होती है। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं उनमें सेलुलोज पाचन के लिए छोटी आंत लंबी हो जाती है और मांसाहारियों में जो है वो छोटी हो जाती है। जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस वगैरह ज़्यादा खाते हैं ना, उनके लिए। उसके बाद फिर इलियम के जो है आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रसांकुर क्या है, विली क्या है, तो क्या बताओगे आप? विली अगर रसांकुर आपसे पूछा जाए तो आप इमेज देख के एकदम बता दोगे। इलियम के जो यहाँ पे ये 2 दीवार लगी हुई है, देखो छोटे छोटी ये दीवार लगी है ना, ये वाली। ठीक है, ये उंगली जैसी संरचना होती है, जैसे ऐसे मुड़ तुड़ के आ गई ऐसे, तो इनको बोला जाता है रसांकुर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आंत रस जो होता है इसका पाचन को जो है अंतिम रूप देता है, और इसका पीएच मान आपसे पूछा जाता है कि इसका पाचन
इसका पीएच मान कितना है 7.8 होता है। कितना होता है 7.8 होता है। और आत रस क्या काम करता है, पाचन को अंतिम रूप देता है, इसके द्वारा ही पाचन जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रसांकुर और विली के बारे में यहाँ पे अच्छे से चित्र द्वारा इमेजिंग है रही आपके सामने, देख लो अच्छे से कैसे कैसे उंगली जैसे संरचना बताया था, देखिए रही आपकी। ठीक, ये होता है आपका रसांकुर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी आंत में जल का अवशोषण हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो बड़ी आंत में जल का अवशोषी कार्य कैसे होता है। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जो है उसके बाद आएगा। सबसे पहले छोटी आंत के बाद जैसे पहुँचो बड़ी आंत में, भोजन कंप्लीट उसका हो चुका है, उसके बाद उसका क्या होता है बाकी कार्य वो हम पढ़ते हैं। तो इसके तीन भाग होते हैं बड़ी आंत के। सबसे पहले होता है सीकम, कोलन और मलाशय। ठीक है, क्योंकि उसको बाहर भी तो निकालना है ना। तो सीकम के सिरे पर जो है अवशोषी अंग होता है जिसको अपेंडिक्स होता है। ठीक है, अवशोषी अंग होता है जिसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता भाई। ये मैंने आपको पहले बताया कि भोजन कंप्लीट पाचन हो चुका है छोटी आंत के अंदर। इसका मुख्य कार्य होता है जो अपचा भोजन है, जो मतलब वेस्ट है और वेस्ट भोजन है, उस भोजन से जो है जल और आवश्यक लवणों को अवशेषी संचयन करना और अंत में जो है उसको बाहर निकाल देना। ये काम होता है बड़ी आंत का। मतलब जो काम की चीज़ है उसको काम में लेके और जल के द्वारा जल भोजन से जो है जल और आवश्यक उसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको आप अपने पास रखे, बाकी वेस्ट चीज़ों को मल के द्वारा बाहर निकाल देता है। इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रही चलेगी आपकी प्रक्रिया। और चलते चलते यहाँ पे मल परित्याग आपको हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से ये चलती है। ठीक, उसके बाद जो छोटी आंत में पाचन पूर्ण होकर अवशोषण प्रारंभ होता है और बड़ी आंत में अपचे जो भोजन है और जल व लवणों का अवशोषण होकर, मतलब जल में वो चीज़ें मिल के जल उसके साथ में वो करके मिल जाता है, अच्छे से घोल बन जाता है और जो वेस्ट चीज़ें होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बड़ी आंत का परिचय थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। परिचय, आकार, सीकम और थोड़ा सा विज्ञान की हम यहाँ पे नॉलेज लेने वाले हैं। सबसे पहले छोटी आंत के बाद क्या होता है, आहार नाल का अगला भाग जो है वो बड़ी आंत होती है, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। यह छोटी आंत की तुलना में जो है लंबाई में छोटी, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, परंतु इसका व्यास जो है चौड़ाई जो है अधिक होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। इसकी चौड़ाई जो है ज़्यादा होती है, आप यहाँ इमेज में देख भी पा रहे होगे। तो इसके जो ये चौड़ाई है ना, इसकी देखो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये चौड़ाई ज़्यादा है इसकी। उसके बाद बड़ी आंत को मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे नंबर 1 पे क्या होता है, सबसे नंबर पे आता है नंबर 1 पे आता है सीकम, फिर कोलन, फिर रेक्टम, मलाशय, तीनों होते हैं। ठीक है, सीकम आपका ये रहा, मलाशय आपका ये रहा, ऊपर आपको जाता है यहाँ पे कोलन, क्या जाता है कोलन। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि इसकी संरचना कैसी होती है। सीकम जो है वो सीकम इसका शुरुआती थैले जैसी संरचना होती है, ये रहा ऊपर का। ठीक है, ये यहाँ पे थैले जैसी ये रही बंधे हुए ना ऐसी। सीकम के ठीक नीचे एक उंगली जैसी बंद नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक है, जो नीचे वाली होती है ये रही नली जैसी, ठीक है, बंद, तो इसको कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। मानव शरीर में अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग है। ठीक है, और जो कि अवशोषी अंग के रूप में होता है, बॉडी के अंदर पाया जाता है, और ये पहले होता था, अब तो बहुत ही कम होता है ये चीज़ें। उसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे सीकम के बारे में। तो सीकम जो है सीकम बड़ी आंत का जो है शुरुआती थैली जैसी नुमा होती है, मतलब थैली जैसा भाग होता है, और जहाँ छोटी आंत जाकर जुड़ती है वहीं पे होती है, छोटी आंत से नीचे ही थोड़ा सा। उसके नीचे स्थित अपेंडिक्स उंगली जैसी बंद नलीनुमा संरचना होती है, जो अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। और प्राचीन काल में जो है सेलुलोस युक्त भोजन जो ऐसे घास फूस के पाचन में सहायक थी, परंतु अब इसका कोई कार्य या कोई भी पाचन वगैरह में इसका यूज नहीं होता है। पहले होया करती थी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिससे पहले लोग घास फूस खाया करते थे प्राचीन काल में, तो घास फूस में ये जो है यूज ली जाती थी, उसमें इसका बहुत ज़्यादा होता था, भोजन को पाचन में सहायक होती थी उस टाइम पे ये। बट अब खाना पीना सब कुछ बदल चुका है, तो अब जो है इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए अब इसको अवशोषी अंग माना गया है। ठीक है, बड़ी आंत का जो है मुख्य कार्य होता है जल और लवण, कुछ विटामिनों का अवशोषण करना, तथा जो अपचित भोजन है या पदार्थ है उसको जो है मलाशय के रूप में शरीर से बाहर निकालना, ये काम होता है।
उसके बाद कोलन के भाग पढ़ेंगे और जल का अवशोषण और मलाशय के हम कार्य यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से आपको कनेक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ थोड़ा भाई उसको ध्यान से कर लेना, अभी बता रहा हूँ, बाद में कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद को होगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें आपको करा रहा हूँ बेहतरीन। सबसे पहले यहाँ पे बढ़ेंगे हम, बड़ी आंत का सबसे बड़ा और मध्य भाग कोलन कहलाता है। आपसे अगर पूछा जाए बड़ी आंत और सबसे ऐसे पूछे गए क्वेश्चन, बड़ी आंत का सबसे बड़ा और मध्य भाग कौन सा होता है, तो आप बताओगे कोलन। ठीक है, बस इतना ही पूछा जाएगा, आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ना कोलन की लोकेशन पूछ जाएंगे, कोलन कहाँ पर होता है, नहीं पूछा जाएगा कोलन के कितने भाग होते हैं, कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा कि सब बड़ी आंत का सबसे बड़ा और मध्य भाग क्या कहलाता है। ठीक है, देखो ये बड़ी आंत हो गई, यहाँ पे लोकेशन देखते रहना इसकी, ये रही। तो इसके मध्य में क्या है, मध्य भाग पूछा है ना, बीच वाला ये वाला पूछा है, तो मध्य में क्या है इसका, यहाँ पे कोलन होता है मध्य में। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है, सबसे बड़ा एक तो, और दूसरा बीच का हो गया, मध्य यानी कि दोनों के बीच का हो गया है, इसलिए ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपको एकदम बता देना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है जो परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेने चाहिए। तो बड़ी आंत में भोजन का कोई रासायनिक पाचन नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है छोटी आंत, भोजन का पूर्ण पाचन। तो भोजन का अगर आपसे पूछा जाए भोजन का पूर्ण पाचन अगर पूछा जाए तो आपको बता देना है छोटी आंत। क्या बताओगे आप, छोटी आंत बताओगे भाई, एकदम ध्यान से। बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, जो कुछ अपचा भोजन है उसको मलाशय के रूप में जो है बाहर कर दिया जाता है वेस्ट पदार्थ को, और उसके जो काम में लाए जाना पदार्थ है उसमें जल अवशोषित होकर वो काम में आ जाता है, उसका काम ही होता है बड़ी आंत का। उसके बाद इसका मुख्य कार्य जो है अपचय भोजन, तो वेस्ट मटेरियल होता है वो जल और कुछ आवश्यक लवणों का अवशोषण करना, ये काम इसको होता है बड़ी आंत का। यहाँ पे बड़ी आंत के बारे में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बड़ी आंत, ये काम होता है इसका। ठीक है, बड़ी आंत का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं चीज़ों को। तो कोलन में कुछ सहजीवी जीवाणु होते हैं जैसे कि ई कोलाई, ये पाया जाता है कोलन में जो है। अगर आपसे पूछा जाए कोलन में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताओ, तो आपको बताना है ई कोलाई। ठीक है, ये जीवाणु पाया जाता है। जो काम क्या करता है ये, इसका काम देख लो, जो अवशिष्ट को मल में बदलते हैं, इनका काम होता है अवशिष्ट को मल में बदलना, और विटामिन के व विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का संश्लेषण करना, इनका काम होता है विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का संश्लेषण करना, ये भी इनका वर्क होता है, इनका काम होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन वगैरह देख लो इनकी, कौन चीज़ें कहाँ पर होती है, क्योंकि चित्र इसलिए लगाया जाता है आपके लिए ताकि उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देख सको और समझ सको, और फिर बाद में जो है अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप इनके द्वारा बेहतरीन तरीके से कर सको। तो इसके बाद यहाँ पे हम जल का अवशोषण देख सकते हैं किस तरीके से कैसे हो रहा है, चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया जा रहा है कैसे कैसी चीज़ें कैसे होती है। तो कोलन की दीवारों से जल और लवण अवशोषित होकर रक्त में चले जाते हैं, जिससे अवशिष्ट जो है अर्ध ठोस से ठोस मद में बदल जाते हैं। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पे बदल के और ऐसे हो जाता है। यहाँ पे मल त्याग बिल्कुल रेडी है। ठीक है, वो बाहर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके सहजीवी जीवाणु दिए गए हैं। यहाँ पे ये रहे आपके सहजीवी जीवाणु। विटामिन का संश्लेषण यहाँ पे B1, B2, B6, B12, B कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से विटामिन का संश्लेषण होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो थोड़ा सा और पढ़ लो। इसमें मलाशय का कार्य क्या होता है, अर्धठोस मलाशय में पहुंचता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे यह अस्थायी रूप से जो है संचित रहता है, गुदा द्वार से शरीर से बाहर निकल जाता है। 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रक्रिया होती है इसकी भी। ठीक है, 3 प्रक्रिया में सीधा बॉडी से बाहर निकल जाता है मल, ठीक, वेस्ट पदार्थ। ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और भाई आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची होगी जो आपको समझाई गई ना हो। ठीक है, और बार बार बड़ी आंत के बारे में आपको बता रहा हूँ, बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, जल एवं लवण का संरक्षण करना और मल का निर्माण करना और उसे बाहर निकालने में सहायता करना, ये होता है काम। ये
क्यों आपको बता रहा हूँ मैं, हर बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को ना बोलो। छोटी हाथ का काम पूछा जाए एकदम बता दोगे, बड़ी हाथ का काम पूछे तुरंत बता दोगे। तीनों के इनके दोनों के मैंने आपको बता दिया, इनके पार्ट कौन कौन से होती है, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको सारी करा दी है। अब एक भाई भी कोई मैसेज करके कुछ कमेंट करके ये नहीं बोलेगा कि भाई मुझे चीज़ नहीं बताई है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से और प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ साथ साथ में, और साथ साथ में आपको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो समझाने के लायक है वो समझा रहा हूँ, ताकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और आप कुछ क्वेश्चन को अच्छे से चित्र के द्वारा लपेट सको और अपना जो है सिलेक्शन श्योर कर सको। तो जो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।